हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। सो बेसिकली अर्थिंग होता क्या है कि जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसको अर्थ से कनेक्ट कर देना। तो हम समझेंगे कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। और ये जो अर्थिंग है ये सभी एप्लियंसेस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ उन एप्लियंसेस में ज़रूरी है जो कि ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं। और ज़्यादा करंट कौन ड्रॉ करते हैं? जिनका वोल्टेज ज़्यादा होता है, जैसे कि हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, गीजर हो गया, मोटर हो गया। ठीक है। और इनकी बॉडी क्या होती है? मेटेलिक बॉडी होती है। उन्हीं में हमें ज़रूरत है इसकी अर्थिंग की। अब अर्थिंग करते क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन, वाई। तो देखो, जो आपका लाइव वायर होता है, मान लेते हो कि किसी भी रीजन से वो कहीं से कट गया, बीच में कहीं से ऐसे कट गया वो, और उसका जो मेटेलिक पार्ट है वो बाहर दिख रहा है वो, ठीक है ना। उसका इंसुलेशन हट गया है, उसका मेटेलिक पार्ट बाहर दिख रहा है। फिर क्या होता है, वो मेटेलिक पार्ट जो है वो जो तुम्हारा अप्लियंस है घर में उसके बॉडी को टच कर जाए। तो चूंकि जो तुम्हारा अप्लियंस है वो भी मेटेलिक बॉडी है, उसका बॉडी क्या मेटल का बना हुआ है, और ये वायर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वायर का जो भी वोल्टेज होगा उस मेटल के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो जो मेटल का बॉडी है वो भी उतना ही वोल्टेज का हो जाएगा। मान लो तुम्हारे वायर में 220 वोल्ट का करंट जा रहा था, तो 220 वोल्ट जो है इस पूरे बॉडी पे आ जाएगा। फिर मान लीजिए कि आप उसको टच किए, तो जैसे आप टच करेंगे तो आपका बॉडी क्या होता है? एक कंडक्टर होता है। तो वो क्या होगा? वो सारा का सारा वोल्टेज क्या होगा? नीचे हमारे अर्थ में, हमसे होते हुए अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? एक पाथ बन जाएगा करंट के फ्लो के लिए। और जैसे ही हमारा बॉडी जो है पाथ बनेगा करंट के फ्लो होने के लिए, तो हमारे बॉडी को क्या लगेगा? एक शॉक लगेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफ़ी डेंजरस होता है हमारे लिए। ठीक है, इसको समझते हैं जो मैंने लिखा है। व्हेन द इंसुलेशन ऑफ लाइव वायर एट सम प्लेसेस बी रिमूव्ड और गेट बर्न ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग or other regions, it becomes naked, and when this naked portion of the wire touches the metallic body of our electric appliance, then potential of the appliance becomes same as that of the live wire. If we touch its body, a very high current flow through our body into the earth, giving an electric shock. जो मैंने बोला है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिनको लिखना है वो यहाँ पे देखकर लिख लेंगे। दूसरी बात है कि अगर आपको ये शॉक्स को अवॉइड करना है, मान लो कि आपके घर में अभी अर्थिंग नहीं हुई है उस ऑब्जेक्ट का, तो फिर भी आपको अवॉइड करना है कि आपको शॉक ना लगे, तो आपको रबर स्लीपर्स पहन के रखना है। जब भी आप उन अप्लियंसेस को यूज करें, फ्रिज को टच कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन से आप कपड़े को आयरन कर रहे हैं, या फिर मोटर से कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप रबर स्लीपर्स पहन के रखें। जिससे क्या होगा? रबर का जो स्लीपर होता है वो इंसुलेटर होता है, और वो क्या करता है? हमारे बॉडी का ग्राउंड के साथ कनेक्शन नहीं बनने देता है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होती है, हमारे बॉडी में करंट फ्लो नहीं होता है, और हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक वी शुड वियर रबर स्लीपर्स बट नॉट लेदर स्लीपर्स। लेदर के स्लीपर या शूज हमें नहीं पहनना है, क्योंकि लेदर क्या होता है? वो मांसयुक्त होता है, वो थोड़ा बहुत कंडक्ट जरूर करता है। वो रबर स्लीपर्स के मुकाबले ये कंडक्टर होता है, लेकिन ये प्रॉपर इंसुलेटर है। इसलिए लेदर स्लीपर्स पहन के हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं करना चाहिए। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक वी डू अर्थिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस। अभी जो इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगा है, जिसमें जिसमें जो वो मेटेलिक बॉडी है हमारे अप्लियंस की, वो लाइव वायर को टच करने के बाद हमने उस बॉडी को टच किया तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या पहन सकते हैं? रबर स्लीपर पहन सकते हैं। और मैक्सिमम सेफ्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस बॉडी का अर्थिंग कर सकते हैं। टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक वी डू अर्थिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस। हम उन इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस का हम अर्थिंग करते हैं। अब वाट इज, मतलब ये जो अर्थिंग है वो होता क्या है? अर्थिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक इन दिस metal body of the electric appliance is connected to the earth through the earth wire, that is green wire. अब इलेक्ट्रिक जो अर्थिंग है वो अर्थिंग एक मेथड है इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक को रोकने के लिए। जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उस केस में
उसको रोकने के लिए एक मेथड है हमारे पास, अर्थिंग। इसमें क्या होता है, जो वो मेटेलिक बॉडी होता है ना, उसके बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बॉडी में क्या कर देते हैं, एक वायर की सोल्डरिंग कर देते हैं, और उस वायर का जो दूसरा एंड होता है उसको ग्राउंड में जाकर बरी कर देते हैं, ग्राउंड में गाड़ देते हैं उसको। और वो जो वायर होता है जो मेटेलिक बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम अर्थ वायर। और वो मोस्टली जो है ग्रीन कलर का होता है। किसका होता है, ग्रीन वायर होता है, ग्रीन कलर का होता है उसका इंसुलेशन। अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। मान लेते हैं, ठीक है, जो लाइव वायर है वो आपके रेफ्रिजरेटर के मेटेलिक बॉडी को टच कर गया है, ठीक। फिर आप गए और रेफ्रिजरेटर को ओपन किए, तो क्या होगा, अगर मान लो अर्थिंग नहीं रहेगा तो सारा का सारा करंट क्या होगा, आपके बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा और आपको एक ज़बरदस्त बिजली का झटका लग जाएगा। लेकिन अगर अर्थिंग हुआ है तो उस केस में क्या होगा, मान लो कि अर्थिंग हुआ है, लाइव वायर गया उसके बॉडी से टच हो गया और बॉडी में क्या लगा, अर्थ का वायर लगा है। अर्थ क्या होता है, हमेशा जीरो पोटेंशियल पर होता है, तो जो मैक्सिमम जो करंट है वो सारा का सारा करंट जो है वो सीधा अर्थ में चला जाएगा। फिर जैसे हम उसको टच करेंगे तो हम हमारे अंदर से करंट होकर नहीं फ्लो होगा, वो करंट कैसे जाएगा, अर्थ वायर से होकर चला जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो हमारा जो बॉडी होता है वो कंपैरेटिवली हायर रेजिस्टेंस होता है देन द अर्थ वायर। जो अर्थ वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो करंट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उधर फ्लो होता है जिधर रेजिस्टेंस कम होता है, और जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उधर करंट कम से कम फ्लो होता है या फिर ना के बराबर फ्लो होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक सर्किट है, देखो यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे करंट के पास दो पाथ है, एक 100 ओम वाला रेजिस्टेंस पाथ है और एक 1 ओम वाला रेजिस्टेंस पाथ है। फिर यहाँ पे करंट इधर आ रहा है, लेकिन करंट किस रास्ते से जाएगा, 100 ओम वाले से जाएगा कि 1 ओम वाले से जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 ओम वाले रास्ते से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। यहाँ पे जो करंट के फ्लो होने पर रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो होने को रोकता है अपने अंदर से, तो ये ज़्यादा रोकेगा ये कम रोकेगा, तो सारा का सारा करंट किधर से चला जाएगा, इधर से होकर 1 ओम के रेजिस्टेंस से होकर निकल जाएगा, और 100 ओम वाले रेजिस्टेंस से बहुत ही माइनर सा करंट, बहुत ही हल्का सा करंट फ्लो होगा। यही केस हमारे बॉडी के साथ भी होता है। हमारा बॉडी यहाँ ऊपर 100 ओम वाले केस में है, और जो आपका अर्थ वायर है वो 1 ओम वाला केस है। जैसे ही हम टच करते हैं तो हमारा बॉडी हायर रेजिस्टेंस देता है, जिसकी वजह से जो करंट होता है वो हमारे बॉडी से ना होकर उस अर्थ वाले वायर से ही होकर ग्राउंड में चला जाता है, और हमारा बॉडी क्या होता है, सेफ रहता है, हमें किसी प्रकार का बिजली का झटका नहीं लगता है। अब अर्थ वायर को हम लगाते कहाँ हैं, एक तो हम समझ गए कि जो हमारा अप्लियंस होगा उसके मेटेलिक बॉडी पे लगा देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे, और एक जो है ग्राउंड में लेकर जाएंगे। तो ग्राउंड में डायरेक्टली तो जाता नहीं है, वो कैसे जाएगा, आपके पास 3 पिन प्लग होगा, आपने देखा होगा 3 पिन प्लग और सॉकेट को, तो उसके ऊपर सबसे 3 पिन वाले में सबसे ऊपर एक लंबा सा मोटा सा पिन होता है, बाकी जो 2 पिन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पतले होते हैं, एक मोटा और लंबा पिन होता है, उसी वही होता है अर्थ पिन। वो कहाँ जाता है, अर्थ वाले सॉकेट में जाता है, जो कि ऊपर एक सिंगल अलग से बना होता है, वो अर्थ सॉकेट होता है, उसी में जाता है, और वो उसी के थ्रू वायर जो होता है निकल के हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है। अब ये जो अर्थ वायर होता है ये बेसिकली जो है मोटा होता है। आप अगर आपके घरों में अगर लगा भी होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो अर्थ वायरिंग होती है वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों से मोटा होता है, क्योंकि जब ये हमारा होता है, जब लाइव वायर मेटेलिक बॉडी को टच करता है तब उस केस में जो करंट फ्लो होता है मेटेलिक बॉडी से ग्राउंड तक वो बहुत ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होता है। तो ज़्यादा ज़्यादा हैवी करंट फ्लो होगा तो उसके लिए हमें वायर भी क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा मोटा चाहिए होगा इन कंपैरिजन टू हमारे लाइव वायर के। अब जिनको लिखना होगा कि कैसे काम करता है वो यहाँ पर देखकर लिख लेंगे। इन द इवेंट दैट द लाइव वायर of an appliance touches its metal body, the current directly passes into the earth rather than giving us a shock. This is because the path through the earth wire has lower resistance than that of our body. हमारे बॉडी से क्या होता है, लाइव वायर जो अर्थ वायर का रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम करंट होता है वो अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, और हमारे बॉडी में कम से कम करंट आता है जो
कि हमारे बॉडी में फील भी नहीं हो पाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।